हाँ। हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो जैसे पिछली वीडियो में बच्चों हमने 6 लेसन मैंने आपको कविता समझाई थी, तो आज हम हमारी बसंत बुक का पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए ये हम समझेंगे। ये पाठ जो है क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया एक बहुत अच्छा निबंध है, जिसके अंदर देश की सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने इसमें हमें स्पष्ट किया है। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। हम जब कभी भी सवेरे उठ के समाचार पत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर सारे ये जो ठगी, डकैती, कहीं चोरी हो गई, कहीं तस्करी हो गई और भ्रष्टाचार के समाचारों से जो समाचार पत्र है वो भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। आरोप लगाना, किसी पर दोष लगाना, और प्रत्यारोप हो गया कि उसके जवाब देने के लिए सामने वाला भी आरोप लगाता है। तो वातावरण कुछ देश के अंदर ऐसा बन गया लगता है कि ऐसा लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी नहीं रह गया है, क्योंकि समाचार पत्रों में हमें ऐसे ही समाचार पढ़ने को मिलते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह, शक, हर व्यक्ति को शक की दृष्टि से, शक की नजर से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष मतलब कमियां, अवगुण। जितने ही ऊंचे पद पर हैं कि देश के अंदर जो जितनी ऊंची पोस्ट पर है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर उतने ही ज्यादा दोष भरे पड़े और उन्हीं को ही ज्यादा से ज्यादा उजागर किया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बार एक आदमी ने अपने विचार प्रकट करते हुए यह कहा कि इस समय, ऐसा समय जो देश के अंदर जो वातावरण, जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने का जो वातावरण बना हुआ है, कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। अगर वो कोई भी काम करेगा तो लोग उसके अंदर दोष ही दोष खोजेंगे। कोई भी काम करेंगे उसकी अच्छाई नहीं देखेंगे, उसके अंदर कमियां क्या है ये देखा जाता है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उसके अंदर अगर कोई अच्छाई है, कोई गुण है, तो वो सारे गुण भुला दिए जाएंगे। उन अच्छाइयों को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ दोष ही उसके देखने में लग जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा कि दोष जो हैं उसके अंदर कितनी कमियां हैं, उन सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा उसको दिखाया जाएगा। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। और यही कारण है कि जब किसी के दोषों को, किसी के अवगुणों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है तो उसकी जो अच्छाई है वो उसमें छिप जाती है और इसीलिए ये लगता है कि आदमी जो है वो दोषी अधिक है, उसके अंदर उसकी कमियां ज्यादा है, उसके अंदर गुण बिल्कुल ही नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो अगर ऐसी स्थिति है, देश के अंदर ऐसा वातावरण है, तो ये अवश्य ही चिंता का विषय है कि हमारी जो सभ्यता, संस्कृति जो है, जो भारतवर्ष ने दी है, तो ये चिंता का विषय है कि कहीं वो कहीं ना कहीं आलोप ही ना हो जाए। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या ये हमारा वही भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे महान मनीषियों तिलक जी और गांधी जी, महात्मा गांधी जी का नाम हम सबने सुना है, तिलक का नाम सबने सुना है, तो जिनकी वजह से आज हमारा देश जो है वो स्वतंत्र हुआ है, तो जिनकी कार्यों की वजह से, उनकी कोशिशों के फलस्वरूप, और उन्होंने जिस भारतवर्ष का सपना देखा था, क्या वो यही है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया कि हमारे वो महान मनीषी रविंद्रनाथ ठाकुर जी, मदन मोहन मालवीय जी, उनकी जो एक संस्कृति, जो महान संस्कृति इन सब लोगों ने हमारे देश के लिए दी थी, हमारे देश को जो गुण दिए थे, इन्होंने जो नैतिक मूल्य हमें दिए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो अतीत का भारतवर्ष था वो कहाँ डूब गया? वो सभ्यता, संस्कृति, वो गुण, वो नैतिक मूल्य कहाँ कहीं खो गए। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय
और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र। क्या सूख ही गया? मानव महासमुद्र किसको कहा गया है? हमारे देश भारत को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जातियां आई, आर्य और द्रविड़ आकर बसे, हिंदू और मुसलमान हुए, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, कि इन सब के द्वारा जो आदर्श, जो सभ्यता, जो संस्कृति और जो नैतिक मूल्य हमें दिए गए, हमारे भारतवर्ष की जो एक पहचान है, तो इसीलिए भारत को मानव महासमुद्र कहा गया। कि क्या वो कहीं सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मन ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे वो जो महान मूल्य हैं वो कहीं खो गए हैं। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा जो भारत देश है वो हमारे महान मनीषियों के सपनों का ही भारत है। जैसा सपना उन्होंने हमारे देश के लिए देखा था कि ये भारत जो है वो विश्व गुरु कहलाएगा, पूरे विश्व के अंदर हमारी एक अलग पहचान बनेगी, तो वो उनका जो सपना है वो वैसा ही रहेगा हमारा भारत। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। ये सही है कि इन दिनों माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जीविका चलाना होता है कि अपनी रोजी रोटी कमाना, और वो निरीह, मतलब निरीह हम उसको कह सकते हैं जिन पर तरस किया जा सके, तरस योग्य, और भोले भाले जो श्रमजीवी जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं वो पिस रहे हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो मेहनत नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं और वो रोजगार करते हैं, जिनका रोजगार जो है वो झूठ पर आधारित है, फरेब पर आधारित है, तो दूसरों को बहला फुसलाकर धन इकट्ठा करने पर आधारित है, तो वो लोग फल फूल रहे हैं। आज का जो वातावरण है वो कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आजकल क्या है कि जो ईमानदार है उसको मूर्ख कह दिया जाता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कि जो ईमानदार है वो मूर्ख है, ये समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। भीरू क्या है कि डरपोक, बेबस जिनका बस नहीं चलता, ऐसे लोग। तो ये लगता है कि सच वही लोग बोलते हैं जो डरपोक हैं या जो बेबस हैं, जिनका कहीं बस नहीं चलता। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो स्थिति क्या बनी हुई है कि स्थिति ये बनी हुई है कि जो लोग सच बोलते हैं उनको मूर्ख समझा जाता है, जो ईमानदार है उनको भी मूर्ख समझा जाता है, जो ईमानदारी से मेहनत करके अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, उनको इस देश के अंदर यहाँ ये समझा जाता है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसी स्थिति के कारण जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था विश्वास, जो लोगों का विश्वास जो इन मूल्यों के ऊपर से डोलने लगा है, लोगों के मन में ये आने लगा है कि इन मूल्यों का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अब हमारे देश में क्या था कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, लेकिन आज का अगर हम माहौल देखें तो सभी लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और इन सब चीजों को जुटाने के चक्कर में वो हम अपने सारे नैतिक मूल्य, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारे अंदर जो आंतरिक गुण है, मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण है वो भी कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देते। लेकिन पहले ऐसा था कि हमारे देश के अंदर भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया, और उसी दृष्टि से जो मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है वही चरम और परम है कि हमारी जो संस्कृतियां, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे महान मनीषियों ने हमें दी है, वही परम और चरम है कि उसी को हम लेकर चले। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। अब लोभ, मोह, काम, क्रोध ये ऐसे गुण हैं कि जो हर एक मनुष्य के अंदर ऐसे विचार जो विद्यमान रहते हैं।
कभी कोई अच्छी चीज देख करके हमारे मन में लोभ आ जाता है कि ये मेरे पास होनी चाहिए। किसी चीज से हम ज्यादा मोह करते हैं तो हमें ये होता है कि कैसे भी करके हम उसको प्राप्त कर लें, उसके लिए चाहे हमें कोई भी रूप अपनाना पड़े, चाहे कोई गलत काम भी करना पड़े। काम क्रोध से तो लोग भरे ही पड़े हैं। और ये सारे जो ऐसे गुण हैं जो स्वाभाविक रूप से हर एक मनुष्य के अंदर विद्यमान रहते हैं, भरे रहते हैं, उसके अंदर होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन होता क्या है कि उनको हम प्रधान शक्ति मानना, काम क्रोध और लोभ मोह को प्रधान शक्ति मान लेना, ये सही नहीं है। अगर हम लोभ मोह काम क्रोध को प्रधान शक्ति मान के अपने मन और बुद्धि को सिर्फ और सिर्फ इन 4 गुणों के आधार पर, उनके आधार पर काम करना शुरू कर देंगे और उनके इशारे पर अपने मन और बुद्धि को नाचना छोड़ देंगे तो ये बहुत बुरा आचरण है, यह आचरण सही नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। हमारे भारतवर्ष में जो हमारे जो महान मनीषियों ने हमें जो मूल्य समझाए हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उन्होंने इसको उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम मतलब अपने ऊपर कंट्रोल रखना, मन पर काबू रखना। उन्होंने ये है कि संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। संयम के बंधन से बांधना मतलब अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर काबू रखना, जो सही है वही काम करना, उसी के हिसाब से काम करना। कि अपने मन पर संयम रखने के लिए हमें जो योग की जो शिक्षा है वो भी दी जाती है कि कैसे हम अपने मन पर काबू कर सकते हैं और अपने मन को इधर उधर भटकने से बचा सकते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब अगर यहाँ हम बात करते हैं भूख, अगर हमें भूख लगी है तो हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमें अभी कुछ खाने को मिलना चाहिए। उसकी उपेक्षा हम ज्यादा देर तक नहीं कर सकते, उसको हम ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके इलाज में हम देरी नहीं कर सकते, उसकी दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, उसको तुरंत ही दवाई दिलवाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह हम उसको कहते हैं जो अपने सही रास्ते से भटक गया हो और उसको सही रास्ते पर लाने के लिए कोई जो उपाय जो हम कर सकते हैं उसमें भी उपेक्षा नहीं की जा सकती, हम उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बंद कर देते। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। इस देश में कोटि कोटि मतलब करोड़ों दरिद्र जन जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो लोग गरीब हैं, उनकी हीन अवस्था को दूर करने के लिए, कि उनकी अवस्था को सुधारने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन क्या है कि जो कृषि, खेती बाड़ी, उद्योग, इंडस्ट्रीज, जो उद्योग धंधे हैं, वाणिज्य व्यापार के मामले में, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को, कि शिक्षा उन तक शिक्षा भी पहुंचे, स्वास्थ्य की स्थिति से भी वो अधिक उन्नत और सुचारू, के वो अच्छे रहे स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो इस लक्ष्य से प्रेरित है कि उन लोगों का भी जीवन जो है वो भली प्रकार से चले, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, लेकिन जिन लोगों ने इसको पूरा करना है, इस कार्य को पूरा करना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। कि वो लोग जो ये कार्य करते हैं कि हम गरीब लोगों तक सारी सुख सुविधाएं पहुंचाएंगे, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, कि कभी कभी मन के अंदर कोई बेईमानी भी आ जाती है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। अक्सर वे लोग जो उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं, अक्सर ही वो अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही
सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और क्या होता है कि वो अपनी ही सुख सुविधा कि हम कैसे ज्यादा सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं उसकी ओर ज्यादा ध्यान देने लग सकते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष में क्या है कि कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है कि हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसको पाप समझा जाएगा। कानून को धर्म के साथ जोड़ा जाता है। और आज अचानक जैसे कि आज जो देश के अंदर वातावरण बना पड़ा है, भ्रष्टाचार ज्यादा फैला हुआ है, उसमें कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म के नाम पर जो डरपोक हैं, या हम ये कह सकते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कानून को धोखा कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि कानून जो है वो सबूतों पर चलता है। कानून के सामने जो भी सबूत पेश कर दिया जाएगा उसी को सच मान लिया जाएगा। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म भीरू मतलब डरपोक, जो धर्म के नाम पर डरते हैं कि हम अगर गलत काम करेंगे तो हमारे साथ में कुछ गलत हो जाएगा, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। लेकिन कानूनी रूप से अगर देखें, कानून की जो त्रुटियां, कानून में जो कमियां हैं, क्योंकि कानून जो है वो सिर्फ सबूत मांगता है, तो ऐसी कमियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वो ऐसी कमियों से लाभ उठाते रहते हैं, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। पर्याप्त प्रमाण मतलब ऐसे उदाहरण हम ऐसे खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग जो धनाढ्य वर्ग है, वहां चाहे जो कुछ भी होता रहा हो, लेकिन भीतर अंदर ही अंदर भारतवर्ष में जो हमारे जो सब सारी जनता है, वहां अब भी ये अनुभव होता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है, कि धर्म जो है वो कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अब भी लोगों के मनों में सेवा भावना कि अगर हम किसी की सेवा करते हैं तो इसका फल हमें अवश्य मिलता है। ईमानदारी होनी चाहिए हमारे अंदर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, और आध्यात्मिकता के धर्म के मामले में हम ईश्वर के सामने हम आध्यात्मिक रूप से जो भी मूल्य हैं, हमारे जो भारतवर्ष के ऋषि मुनियों द्वारा हमारे जो नैतिक मूल्य हमें समझाए गए हैं, वो मूल्य भीतर ही भीतर अभी भी कहीं पर वो जीवित है, जिंदा है। लोग अब भी ऐसे मूल्यों को बरकरार किए हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। दब गए हैं क्योंकि आज जो माहौल है, लोग जो है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। ऐसी संस्कृति के चलते हम अपनी जो सभ्यता संस्कृति है उसको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे जो नैतिक मूल्य हैं वो दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी मनुष्य से प्रेम करता है। उसके मन के अंदर कहीं इंसानियत जिंदा है। महिलाओं का सम्मान करता है, महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना गलत है। ये सब जो मान्यताएं हैं इनको सही समझा जाता है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। तो भीतर ही भीतर कहीं भारतीय जो है वो दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है कि हम किसी कारणवश जाने अनजाने अगर हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो ये गलत है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। अपने व्यक्तिगत जीवन के कि सिर्फ अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए या अपने आप में अपने मन के अंदर प्रत्येक आदमी ये समझता है, वो इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी समाचार पत्रों में हम जो रोज समाचार पत्रों में समाचार पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार फैला हुआ है देश में, सब लोग जो है इसमें लिप्त हैं, तो इसके प्रति इतना आक्रोश, इतना गुस्सा जो भड़का हुआ है, तो वे गुस्सा यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। कि ऐसी चीजें क्या, किसी को पीड़ा पहुंचाना, झूठ बोलना, महिलाओं का सम्मान ना करना, इन चीजों को हम गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की
की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। और इसके पीछे क्या है कि क्या कारण है कि हम उन तत्वों के जो लोग गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, कि धन कमाने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं, समाज के अंदर अपनी कोई पद प्रतिष्ठा बनाने के लिए जैसा भी तरीका वो अपनाते हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए हम ये आगे आना चाहते हैं कि लोग जो है वो उनकी सच्चाई को सामने लाना चाहते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति गुस्सा बढ़ता है वो इस बात को साबित करता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अब दोष किसी के अंदर कोई कमी है, उसका पर्दाफाश करना, कि उसको सामने लाना, किसी की कमी को सामने लाना, ये बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। कि अगर हम किसी के आचरण को, किसी की कमी को, किसी की दोष को जब हम उजागर करते हैं, तो जब हम उसको सामने लाते हैं तो उसमें हमें एक रस मिलता है, कि हमें उसमें अच्छा लगता है कि हम उस बंदे की बुराई कर रहे हैं। तो और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। दोषोद्घाटन क्या है? कि दोष को सामने लाना हमारा कर्तव्य। हम यही मान लेते हैं कि हमने इस बंदे की कमियों को सामने लाना है। अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें कि कभी कभार क्या होता है कि अगर हमारा अपने किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया तो हम उसकी कमियों को गिनाना शुरू कर देते हैं, और इसमें हमें बहुत मजा आता है, भी ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। तो हम एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है इस बात का कि दूसरे बंदे की कमियों को हमने उजागर करना है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। जो बुरा है, जो बुराई, किसी की बुराई करना और फिर उसमें रस लेना, उसको अच्छा समझना, ये बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और इससे भी बुरी बात क्या है कि अगर किसी के अंदर कोई गुण है, किसी की अच्छाई को उजागर ना करना, किसी की गुणों को बखान ना करना, गुणों का बखान ना करना, उसको सामने ना लाना, और उसमें उतना ही रस लेकर कि हम बड़े मन से किसी की अच्छाई को उजागर करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब हमारे आसपास सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको उजागर करने से, कि अगर हम जिसको किसी के सामने हम प्रकट करते हैं, हम किसी को बताते हैं, उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की, और उनके मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है कि हम जो है कि अच्छा काम करेंगे, दूसरों के गुणों से हम भी सीखते हैं, तो उसके प्रति अच्छी भावना जगती है हमारे मन में भी, दूसरों के मन में भी। इससे क्या होता है कि हमारे मन में या बाकी लोगों के मन में अच्छाई के प्रति प्रेरणा जगती है और हम भी अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो बच्चों, ये जो लेसन है अभी आज हम आधा ही पढ़ेंगे। इसका जो बाकी आधा भाग है वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और कोशिश करेंगे कि आधे लेसन पर आधारित जो 1 या 2 प्रश्न उत्तर हैं उनके उत्तर खोजने की आप कोशिश करेंगे। तो अगला जो लेसन है, बाकी आधा लेसन हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना जो गृह कार्य है वो भली प्रकार से करते रहिए। धन्यवाद।